बीए में एडमिशन कराने के लिए, बीए यूजी में एडमिशन के लिए आप इस लिंक पे आ सकते हैं। अब एडमिशन चालू हो गया है 26 से 30 का सेशन, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप गूगल पर डायरेक्ट आके BRABU सर्च करेंगे, नहीं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डायरेक्ट यहाँ से आ जाइएगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो आपको डायरेक्ट साइनिंग पर क्लिक करना है। तो चलिए हम पहले रजिस्ट्रेशन दिखाते हैं। इस तरह से सारा से क्लिक कर लीजिएगा इसमें सेशन। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक नाम रहेगा, आपको सबके यहाँ से आपका कौन सा ऑनर्स लेना है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी ऑनर्स आपका होगा। इस तरह से हिंदी हो, हिस्ट्री हो, इंग्लिश, जो भी ऑनर्स आप करना चाहते हैं उस ऑनर्स पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। ऑनर्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फुल नाम आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको देना है, पासपोर्ट आपको देना है। तो पासपोर्ट किस तरह का होना चाहिए, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं पासपोर्ट की तरह। सपोज डेट आपका नाम राजू है, तो यहाँ पे देना है आप कैपिटल R, इसके बाद A स्मॉल में सब JU, एक सिंबल देना है, उसके बाद @ है किसी प्रकार का, उसके बाद एक नंबर दे देना है। टोटल 8 अंक से ऊपर का होना चाहिए और 15 के नीचे का। इस तरह से आपको बना देना है। नाम पासपोर्ट कैपिटल, यहाँ पे फिर से सेम पासपोर्ट कंफर्म करना है, सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे OTP पर क्लिक करते हैं आपके नंबर पर OTP जाता है। इस तरह से OTP डाल के आप देखिएगा तो आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट इसको लिख लेना है या स्क्रीनशॉट मार के डाल लेना है। इस तरह से आपको ID पासपोर्ट सारा मिल जाएगा। ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ओके पर आप क्लिक करते हैं तो आपको नीचे में एक देखिएगा, आपको इस तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, साइनिंग का ऑप्शन आ रहा है। साइनिंग पे आपको क्लिक कर देना है। साइनिंग पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, लॉगिन पे जाना है। तो चलिए हम साइनिंग पे क्लिक करते हैं। जैसे ही साइनिंग पर क्लिक करते हैं इस तरह का आपको खुलेगा डेस्कटॉप। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है, फिर नीचे पे आपने जो पासपोर्ट बनाया था वो पासपोर्ट डालना है, इस कैप्चा को यहाँ डालना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ रिमेंबर पर आप क्लिक कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। रिमेंबर मतलब हमेशा पासपोर्ट सेव हो जाएगा। लॉगिन जैसे हमने कर दिए तो देखिए इस तरह का आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट आपको पेंडिंग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे कर्सर ले जाके आप क्लिक करते हैं तो ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह से खुल जाएगा। ये 6 स्टेप में आपको फॉर्म को फिल करना है। इस तरह से पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, सारा स्टेप जैसे फिल करते जाइएगा वो कंप्लीट होते जाएगा। जैसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो चलिए हम एक एक करके आपको हम सारा करके दिखाते हैं कैसे हम टोटल फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। तो जैसे यहाँ से आते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म में आप सबसे पहले नाम देखेंगे, तो यहाँ से अपना टाइटल सेलेक्ट करेंगे। जैसे लड़की है तो मिस्टर, मिसेज, शादीशुदा है तो मिसेज, मिस, इस तरह से आप कर लेंगे। लड़का है तो मिस्टर, अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद हिंदी में नेम। और हिंदी में कैसे आपको नाम देना है तो गूगल पे जाके अगर इसमें दिक्कत होता है तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी आपको हम तरीका बता दूंगा कि कैसे हिंदी में आपको नाम लिखना है। इस तरह से सारा चीज यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ से मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना। आप RID है तो दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। सारा चीज फिल करने के बाद नीचे में आएंगे, आपको यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जैसे ही सारा चीज हम देख लेंगे, यहाँ पे सारा देख लेंगे, यहाँ जैसे हिंदू हो गया, रिलीजन, अनमैरिड, मैरिज, जो भी है आप यहाँ पे आप RID कार्ड है। अब यहाँ पे एड्रेस में है तो एड्रेस में आपको सारा एड्रेस डाल देना है, विलेज, पोस्ट, इस प्रकार से। जैसे आप सारा एड्रेस डाल देते हैं उसके बाद यहाँ से अपना सिटी यानी शहर आपको डाल देना है, पिन कोड यहाँ से डाल देना है। इस तरह से सारा चीज यहाँ पे डाल देने के बाद यहाँ अगर दोनों सेम है तो परमानेंट एड्रेस जो है इसमें आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने गार्जियन नेम है तो अगर आप फादर का नाम देना चाहते हैं, अगर आप लड़का है तो SO देंगे, सन ऑफ हो जाता है। अगर लड़की है तो DO यानी डॉटर ऑफ। और कोई अगर शादीशुदा महिलाएं हैं तो वहाँ HO दे देंगे यानी हस्बैंड। ओके, यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ फादर्स नेम दे देंगे, वहाँ पे मदर्स नेम दे देंगे और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर, अगर मोबाइल नंबर है तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप दे सकते हैं। यहाँ पे तो सन ऑफ है, यहाँ से आप उसके बाद सारा चीज फिल करने के बाद अपग्रेड पे क्लिक कीजिएगा। जैसे अपडेट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिए चूज योर हैंड सक्सेसफुली हो गया है। जैसे सक्सेसफुली हो जाता है तो आपको क्या करना है, फिर से आपको नीचे वाले ऑप्शन जो है उस पर जाना है। तो इस तरह से आपको आ जाएगा। तब यहाँ पे एजुकेशन जो है, क्वालिफिकेशन लिस्ट है, तो इस तरह से आपको देखिए दूसरा स्टेप आपको फिल हो रहा है। पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, अब देखिए क्वालिफिकेशन जो है तीसरा स्टेप है। इस तरह से उसके बाद चौथा स्टेप सारा चीज। तो चलिए हम सारा देख लेंगे। 10th 12th को इस प्रकार से ले लेंगे, सभी चीज को यहाँ से फिल कर लेंगे। 10th में कैसे है, यहाँ पे बिहार बोर्ड, जो भी बोर्ड है आपका वहाँ बोर्ड दे देंगे। वहाँ पे अपलोड आपको मार्कशीट करना है, रोल नंबर दे देंगे। जैसे रोल नंबर यहाँ पे आपको दे देना है। उसके बाद क्या करना है, सारा चीज देने के बाद यहाँ से क्या करना है, 12th का भी उसी तरह से आपको भर लेना है। टोटल भरने के बाद किसी प्रकार के अगर कोई दिक्कत होता है तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस तरह से वहीं पे आपको जो भी समस्या हो वहाँ का वीडियो हम बनाकर आपको अपलोड कर देंगे।
तो इस तरह से सारा चीज फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पासिंग ईयर भी तो यहाँ पासिंग ईयर आपको दे देना है, जो भी पासिंग ईयर है आपका उस तरह से सभी पासिंग ईयर आपको यहाँ दे देना है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस तरह से 10th और 12th पूरा शो कर दिया है। अब उसके बाद आपको दोस्तों नीचे में आपको जाना है, देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉलेज लिस्ट ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से आप कॉलेज लिस्ट आ गया है, आपको कौन सा कॉलेज है, तो जितना आपको जो नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज शो करेगा। जैसे किसी में 10 शो करता है, 11, किसी में 15, किसी में 14, इस तरह से। अब यहाँ पे आ गया है तो आपको फर्स्ट में कौन सा कॉलेज रखना है उस नंबर के हिसाब से सारा कॉलेज दिया है, उसमें नंबर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिस कॉलेज को आप पहला मानते हैं उसको आप 1 नंबर दीजिएगा, जिसको सेकंड मानते हैं उसको दूसरा नंबर दीजिएगा। इस तरह से आप नंबर वाइज करके आप कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना। टोटल जितना कॉलेज है सबको आपको सेलेक्ट कर लेना है नंबर देकर। तो चलिए इस तरह से हम देखिए अभी पहला ऊपर दे दिए हैं जिसमें हम आरएसएस महिला कॉलेज दिए हैं फर्स्ट में। सेकंड में देखते हैं डॉक्टर इंदल सिंह दे दिए हैं। और थर्ड में आपको देखिए यहाँ पे आपको दे रहे हैं दोस्तों, नीचे में दे दिए हैं रघुनाथ झा कॉलेज। इस तरह से आप सारा कॉलेज देके सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सक्सेसफुल हो जाएगा आपका यह डाटा हो गया, उसके बाद आपको देखिए दोस्तों नीचे में आप देख लीजिएगा डॉक्यूमेंट अपलोड पे आपको क्लिक करना है। चूज सिलेक्शन हो गया है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड पर इस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड है। अब देखिएगा आप यहाँ को फोटो अगर अपलोड करने में दिक्कत होता है तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे देखिए 50 KB में फोटो सिग्नेचर करना है, 500 KB में जेपीजी में ही टोटल होना चाहिए आधार। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में आधार फ्रंट और लास्ट में बैक आधार लगाना है, एक ही साथ दोनों आधार को नहीं मैच करना है, सिंगल सिंगल इस तरह से आपको अपलोड कर देना है। जैसे अपलोड हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों तो अपडेट पे क्लिक कर देना है, अपडेट हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। तब आपको फाइनल कंफर्मेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे फाइनल कंफर्मेशन क्लिक कीजिएगा इस तरह आपके आप डाटा शो करेगा। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद एग्री पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपको आएगा पेमेंट का ऑप्शन, तो आपको वेट करना है, तो पेमेंट कर देना है। तो जैसे पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ करते हैं तो पे नाउ का ऑप्शन आपको खुल जाएगा। आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं वो सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप यूपीआई करना चाहते हैं तो यूपीआई पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं नेट बैंकिंग तो नेट बैंकिंग पर, डेबिट कार्ड चाहते हैं तो डेबिट कार्ड। इस तरह से सारा पर हम क्लिक कर देंगे। क्यूआर कोड जैसे यूपीआई हो पे नाउ पर क्लिक कीजिएगा, क्यूआर कोड शो करेगा, आपको पेमेंट हो जाएगा। इस तरह से नेट बैंकिंग। चलिए हम डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड पर हम करेंगे, यहाँ पे कार्ड नंबर डाल करेंगे। कार्ड नंबर डालते ही आपको नाम शो करेगा, नाम डाल देना है। उसके बाद एक्सपायरी डेट और ईयर और सीवीवी नंबर तो मैं डाल दिया। ओटीपी आया है, ओटीपी डाल देना है यहाँ पे और कंफर्म पे क्लिक करना है। तो चलिए हम सारा ओटीपी डाल देते हैं और हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं, अगर ओटीपी नहीं आता है तो रिसेंट पर क्लिक कीजिएगा। मेरा ओटीपी आ गया है, हम कंफर्म कर देते हैं। जैसे हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं, कुछ वेट करना है। जैसे आप वेट करते हैं तो इस तरह से आपको देखिएगा कुछ चलेगा थोड़ा सा और आपको वेट करना है। उसके बाद आपको देखिए डाउनलोड स्लिप आपको आ जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। डाउनलोड स्लिप पे क्लिक करके डाउनलोड स्लिप कर लीजिएगा और उसके बाद आपको यहाँ से सारा चीज करके अगर कस्टमर का है तो प्रिंट आउट करके दे दीजिएगा। चलिए इस तरह से आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी प्रकार के कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।